मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ, रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ। मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। गहरे भेद खोलती, श्रीमुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। गहरे भेद खोलती, श्रीमुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। सद्गुणों की खानियाँ, ये मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमने बचपन से सुना है कि लालच करना बुरी बला है। ज़िंदगी में जो भी लालच करता है उसे उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। लालच करके कई बार हम कोई ऐसी मुसीबत मोल ले लेते हैं जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक सिद्ध होती है। आज हम आपके लिए एक ऐसे ही लालची राजा की कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है किंग मिडास। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत धनवान राजा था। उसका नाम मिडास था। धनवान होने पर भी वह संतुष्ट नहीं था। उसे बहुत पैसे और सोने का लालच था। एक दिन उसके सपने में एक परी आई। वह जाग उठा। उसने देखा वह परी उसके सामने खड़ी है। अपने बिस्तर से उठकर राजा परी के चरणों में गिर गया। उसने परी की प्रशंसा करते हुए कहा, आप कितनी सुंदर हो। मैंने सुना है परियां मनुष्य की सर्व इच्छाएं पूर्ण करती हैं। परी मुस्कुराते हुए बोली, हे राजन, कहिए आपकी क्या इच्छा है। मैं आपकी कौन सी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ। राजा कुछ देर सोचने के बाद बोला, हे परी, आप मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं जिस चीज़ को भी छूं वह सोना बन जाए। परी ने राजा की इच्छा पूर्ण कर दी। धीरे से राजा एक पत्थर के पास गया। राजा ने अपना हाथ जब पत्थर को लगाया तो वह पत्थर सोना बन गया। राजा तो जैसे खुशी से नाचने लगा। राजा ने अब एक फूल को छुआ तो वह भी सोना बन गया। राजा अब अपने बगीचे में जाकर सब फूल पौधों को छूने लगा। वह जिसे भी छूता वह सब सोने में परिवर्तित हो जाता। राजा तो जैसे खुशी से पागल हुआ जा रहा था। कुछ देर बाद जब उसे भूख लगी तब उसने फल और पानी मंगवाया और जब उन्हें खाने के लिए हाथ लगाया तो वह फल भी सोने में बदल गए। पानी के जग को छूते ही वह भी सोने का हो गया। राजा अब न कुछ खा सकता था न पी सकता था। अपनी मूर्खता पर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा को दुखी देखकर राजा की बेटी उसके पास आई तो राजा ने प्यार से
अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा तो वह भी सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा और दुखी हो गया। पश्चाताप के आंसुओं में राजा अब डूबा हुआ उस परी को याद करने लगा तो वह परी तुरंत पुनः प्रत्यक्ष हो गई। उसने कहा, हे राजन, मैंने तो सोचा आप बहुत खुश होंगे, लेकिन आप तो बहुत दुखी दिख रहे हैं। क्या आपको मिली शक्ति से आप खुश नहीं हैं? क्या आपको कुछ और चाहिए? तब राजा ने परी के पांव पकड़ लिए और माफ़ी मांगते हुए कहा, कृपया आप यह शक्ति वापस ले लीजिए। मुझे मेरी बेटी तथा मेरा सामान्य जीवन वापस दे दीजिए। मेरे पास बहुत धन है। आज से मैं कभी लालच नहीं करूँगा। अपना धन गरीबों में बांटूँगा। यह सुनकर परी ने अपनी दी हुई शक्ति वापस ले ली। राजा बहुत खुश हो गया और सदा के लिए उसने सोने के प्रति अपना लालच छोड़ दिया। तो ये थी हमारी आज की कहानी किंग मिडास। और अब इसके आध्यात्मिक रहस्य को जानने के लिए आइए चलते हैं हमारी आदरणीय किरण दीदी जी के पास। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। ओम शांति। प्रिय श्रोतागण, आज हम सब बाबा के मुरली में किंग मिडास के कहानी जो बाबा सुनाते हैं उसके आध्यात्मिक रहस्य जानेंगे। यूँ तो ये कहानी हम बचपन से सुनते आए थे, लेकिन इस कहानी का जो भाग है ये हमारे लिए ही है, ये हमको मालूम नहीं था। जब हमने बाबा के मुरली में ये कहानी सुनी तो इसका आध्यात्मिक रहस्य हम बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है, ये बात बाबा हमें समझाए। इसलिए इन छोटे छोटे कहानियों के उदाहरण देकर बाबा हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी के जो भाग है, एक लोभी व्यक्ति सब कुछ होने के बाद भी और लोग होना अपने लिए नुकसानकारक है। इस कहानी के भावार्थ यह है। इसलिए हर एक इंसान को अपनी लिमिटेड चीज़ों के साथ अपने जीवन को जीने का आग्रह करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें वांटेड चाहिए के पीछे हम अपने इसी जीवन के संतुष्टता को खो बैठे। जीवन में कुछ हो या थोड़ी कमी हो, दोनों में संतुष्ट रहना भी एक कला है। अगर हम संतुष्ट नहीं रह पाते हैं तो किंग मिडास की तरह हमें परीक्षाओं का सामना करना पड़ता। जिस तरह उन्होंने खुशी से जो चीज़ भी टच किया सब कुछ सोने में परिवर्तित हो गया। इसी तरह और बाद में उन्होंने फिर उस परी को रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपने वही पुनः अवस्था में वापस कर दो, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये बात गलत है। ठीक इसी तरह हम सबको आध्यात्मिकता में ये सिखाई जाती है, परोपकार भी करना आवश्यक है। थोड़े समय के लिए, थोड़े इस जीवन के समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, मनसा, वाचा, कर्मणा, थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ संसार के सेवा में भी लगाना चाहिए। परोपकार भी करना आवश्यक है, दान पुण्य भी करना आवश्यक है और लोभ पर विजय पाना भी आवश्यक है। इस कहानी का यह आध्यात्मिक भाग है। ओम शांति।